नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल टेलीटेक एन में। सीरियल यह चाहते कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए पिछले सप्ताह हम सब ने देखा था कि सारांश सोचता है कि अगर मैं महिमा को पैसा दे दूं तो वो चली जाएगी घर से। उसके बाद मम्मा और रुद्रा के बीच झगड़ा नहीं होगा, इसलिए वो बलराज के लॉकर से पैसा निकालने जाता है। तभी बलराज देख लेता है और उसे पुलिस में भेजने की धमकी देता है, तो वो डर के नीचे खिड़की से कूद जाता है, जिससे उसके सर और पैर में चोट आती है और हॉस्पिटल में प्रिशा ने भर्ती कराया है। तो आइए आज आगे देखते हैं क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली के अपडेट के लिए। तो आइए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। आज का एपिसोड शुरुआत होती है, प्रिशा रुद्राक्ष को कॉल लगाती है। तभी वसुधा और रुद्राक्ष देखता है कि प्रिशा हॉस्पिटल में है। तो रुद्राक्ष कहता है, प्रिशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो प्रिशा कहती है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, इतने देर से कहाँ थे तुम? तो वो बताता है कि अप्पा का सीजर हार्ट अटैक आया था, इसलिए अम्मा ने बुलाई थी, तो मैं तुम्हें उठाया नहीं। सोचा तुम पहले से महिमा और सारांश को लेकर परेशान हो, उन्हीं को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। तो प्रिशा कहती है, अब अप्पा कैसे है? तो रुद्राक्ष कहता है, अब वो ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ है? कौन है हॉस्पिटल में भर्ती? प्रिशा कहती है, सारांश। तो रुद्राक्ष कहता है, क्या हुआ सारांश को, क्यों है वो भर्ती? तो प्रिशा कहती है, वो बलराज अंकल के कमरे से पैसा निकाल रहा था और उसने उसे डांटा तो वो खिड़की से कूद गया, वो ठीक नहीं है, सर में बहुत चोट आया है। रुद्राक्ष बलराज से कहता है, पापा ऐसा क्या हुआ था रूम में? तो बलराज कहता है, क्या हुआ था मतलब? तुम्हें बताया ना, प्रिशा ने चोरी करने के लिए आया था, तो मुझे गुस्सा आ गया बस। और तो महिमा कहती है, और तुम्हारे पापा ने 7 साल के बच्चे को पुलिस में भेजने की धमकी दी, जुवेनाइल जेल भेजवाने चाहते थे उस छोटे बच्चे को तुम्हारे पापा। तो रुद्राक्ष कहता है, पापा ये क्या कर रही है? धमकी दी आपने मेरे बेटे को, जुवेनाइल जेल भेजवाएंगे आप? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आपने सोचा कैसे? तो बलराज कहता है, चिल्लाओ मत, मैंने कहा ना वो मेरे कमरे में चोरी करने आया था, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा चोरी करने आया था, तो मैं क्या करता? गुस्सा नहीं आता मुझे? तो रुद्राक्ष कहता है, इतना गुस्सा कि पुलिस बुलवाएंगे छोटे बच्चे के लिए? इतना डरा दिया उसको कि वो खिड़की से कूद गया। और उसने क्या गलती किया है? उसने कोई चोरी नहीं की है, हक है उसका, आपका पैसा मेरा पैसा सब पे उसका हक है, सब कुछ उसका है, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो महिमा कहती है, अब इसका ये जवाब इन्हें पुलिस को देना पड़ेगा। तुम रुद्राक्ष मेरे पास सारांश को सोने नहीं दिया क्योंकि तुम्हें लगा मुझसे खतरा है सारांश को, पर ये जो हुआ वो तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। अब अगर सारांश ठीक हो गया तो एक पल के लिए तुम सबके पास नहीं रहने दूंगी, मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। तो रुद्राक्ष कहता है, चाहे जो हो जाए, मैं सारांश को एक पल के लिए अपने से अलग नहीं होने दूंगा। तभी युवराज आ जाता है वहां पर, कहता है, तुम सब आपस में लड़ रहे हो, तुम सब के वजह से वो बच्चा आज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। तुम सब ने सोचा कि छोटे से बच्चे को क्या जरूरत पड़ गई पैसों की कि वो चोरी करने चला गया? नहीं, मैं बताता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कल घर से भागा था। तो रुद्राक्ष कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो युवराज कहता है, वो मैं ही था जिसने समझाकर उसे घर लाया था, तुम्हें तो थैंक यू कहना चाहिए मुझे, पर छोड़ो। उसने कल अपने दोस्त को देखा था कि स्टेप मॉम के साथ रह रहा था, उसने सारांश से कहा कि उनके पापा उसके मामा को पैसा दिया इसलिए वो चली गई। तभी उसको दिमाग में ये बात आया होगा कि अगर मैं भी महिमा को पैसा दूंगा तो वो चली जाएगी, उसके बाद मैं प्रिशा और रुद्राक्ष के साथ रहूँगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि महिमा की वजह से तुम प्रिशा को छोड़ दोगे। तो रुद्राक्ष कहता है महिमा से, देख ली ना तूने, जिसे तुम अपना बनाने आई हो वो तुम्हें दूर भेजना चाहता है। आज जो सारांश की हालत है वो तुम्हारी वजह से है महिमा। तो प्रिशा कहती है, चुप हो जाओ रुद्राक्ष, सारांश की ये हालत महिमा आका की वजह से नहीं, हमारी वजह से है। अगर हम दोनों को लड़ते हुए नहीं देखता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। फिर नर्स आती है, कहती है, ऑपरेशन रुका हुआ है, बच्चे की पापा आए हैं, खून लेना है। तो प्रिशा कहती है रुद्राक्ष से, रुद्रा सारांश का बचाना है, तुम्हारे और सारांश का एक ही ब्लड ग्रुप है। तो रुद्राक्ष जाता है ब्लड देने। फिर युवराज सोचता है, ऐसा मैंने घुमाया है कि इन सबको पता भी नहीं चलेगा कि सारांश को मैंने भड़काया था पैसे के लिए। इसके बाद देखते हैं बलराज महिमा से कहता है, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे? सुन लिया ना तुमने अपनी कानों से, सारांश खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहता है, इसलिए मेरे कमरे में आया था चोरी करने के लिए, और देखो अब कहाँ पहुँच गया है। तुम्हारी तो ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं किया है उसके साथ, माँ कहती हो अपने आप को रुद्र का मैच किया है, जबकि उसका उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी मैच किया है। तो महिमा कहती है, क्या मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है? ब्लड रिलेशन है तभी तो मैच किया है ना, सारांश का सगा चाचा है रुद्र। प्रिशा रोकती है महिमा को ये बात बताने से, फिर भी महिमा नहीं रुकती है और कहती है,
रुद्राक्ष ने प्रीशा से शादी क्यों की है? क्योंकि सारांश को आपके परिवार में लाना चाहता था। सारांश मेरे और आपके बड़े बेटे राजीव का बेटा है। मैं और राजीव एक दूसरे से प्यार करते थे, पर आपने जबरदस्ती पैसे के खातिर आहाना से शादी करा दी राजीव की। उससे पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। आप मुझे पागल कहते हैं ना, मैं पागल भी आप ही के वजह से हुई हूँ बलराज खुराना। अब तो आपको पता चल गया ना, वो सारांश आपका सगा पोता है। अब क्या करेंगे? अब भी पुलिस बुलाएंगे? बलराज अचंभित हो जाता है। सरदा प्रीशा से कहती है, ये क्या बोल रही है? सारांश राजीव का बेटा है, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो प्रीशा कहती है, माँ ये मेरी नहीं रुद्रा का फैसला था कि नहीं बताना है। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। कैसा लगा आज का रिव्यू कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। डेली की अपडेट के लिए तो खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।